जैसे कि ओसीडी हो गया, तो ओसीडी में तो पूरा टोटली डिफरेंट कंसेप्ट है। हाँ। तो मुझे उसके बारे में भी थोड़ा बता सकते हैं? ओके, तो सबसे पहले समझते हैं कि ओसीडी क्या होता है। ठीक है, Okay. तो ओसीडी का फुल फॉर्म होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो ओसीडी में क्या होता है कि इंसान का जो माइंड होता है उसमें एक ही थॉट बार बार आ रहा होता है। ये जो थॉट होता है वो उसे पसंद नहीं होता है, उसे पता है ये मेरा खुद का थॉट है, बट उसे वो पसंद नहीं होता है और उस थॉट को उसे दूर करना होता है और वो थॉट उसे बहुत तकलीफ दे रहा होता है। हैमर करता है। हाँ, हैमर कर रहा होता है। हाँ। तो इस थॉट को हम ऑब्सेशन बोलते हैं। तो ऑब्सेशन काफ़ी सारे टाइप्स के हो सकते हैं। ओके, जो सबसे कॉमन ऑब्सेशन होता है वो ऑब्सेशन होता है गंदगी का, यानी कि कंटामिनेशन का। तो पेशेंट को हमेशा थॉट आता रहता है कि मेरे आसपास की सारी चीज़ें गंदी है, मेरी बॉडी गंदी है, मेरा हाथ गंदा है, अगर मैंने किसी चीज़ को हाथ लगा दिया, मैंने किसी से हाथ मिला लिया तो मेरी बॉडी गंदी हो चुकी है। तो ये सारे विचार उसके दिमाग में बार बार चलते रहते हैं, उसे बहुत तकलीफ देते हैं। Yes. उसे पता है कि ये विचार नहीं आने चाहिए, मुझे इसे दूर करने पर वो उसे दूर ही नहीं कर पाता है। तो इस विचार को दूर करने के लिए वो काफ़ी सारी चीज़ें करता है। बराबर। जैसे गंदगी के विचार को दूर करने के लिए वो क्या करेगा, तो वो हाथ धोने लगेगा या फिर वो अपना घर साफ करने लगेगा। तो अभी उसने घर साफ कर दिया, हाथ धो लिया, तो वो विचार कम हो गया और तो फिर से विचार आ जाएगा, फिर से वो हाथ धोने लगेगा, फिर से वो विचार आएगा, फिर से वो हाथ धोने लगेगा। तो उसका पूरा दिन ये विचार और इसको दूर करने में ही चला जाता है, वो लूप में फंस जाता है और इसको हम ओसीडी बोलते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेशन विचार है, कंपल्शन जो एक्शन वो कर रहा है। तो ये तो मैंने आपको एक चीज बताई, एक गंदगी का ऑब्सेशन होता है जिसके लिए वो वॉशिंग करता है या खुद के हाथ को साफ करता है। कभी कभी इतना ज्यादा वो साफ कर देता है कि खुद को ही हार्म कर लेता है। खुद को हार्म कर सकता है। हाँ, उनकी स्किन पील हो जाती है या ऐसी चीजें हो सकती है। यस, मैंने देखा है, लाइव चीजें मैंने होते हुए देखी। सो सेकंड क्या है इसका? तो ये जो सेकंड टाइप ऑफ ओसीडी होता है उसमें क्या होता है, उनके दिमाग में बार बार डाउट आता है। ओके। डाउट का मतलब कि मैंने दरवाजा बंद किया या नहीं, मैंने जो गैस का नॉब है उसे बंद किया या नहीं, तो ये उनके दिमाग में डाउट आता है। अब्सेंस ऑफ माइंड हो जाता है। हाँ हाँ, तो इसको दूर करने के लिए वो क्या करते हैं, बार बार चेक करते हैं चीज़ों को। जैसे कि मैंने लॉक बंद किया है नहीं, वो वापस घर आएंगे चेक करेंगे, वापस जाएंगे, वापस घर आएंगे, वापस चेक करेंगे। या फिर गैस का नॉब मैंने बंद किया है क्या नहीं, तो फिर से वो चेक करेंगे। इस चीज़ में उनका पूरा दिन निकल जाता है। तो ये एक सेकेंड कॉमन टाइप ऑफ ऑब्सेशन है जो कि मैं अपने पेशेंट्स में देखता हूँ। जो थर्ड टाइप ऑफ ऑब्सेशन जो होता है उसमें क्या होता है, अलाइनमेंट का ऑब्सेशन होता है। अलाइनमेंट मतलब जैसे आप देख सकते हो कि ये कप रखा हुआ है यहाँ पे और ये प्लांट रखा हुआ है, तो ये एक लाइन में नहीं है, ये थोड़े मतलब एक दूसरे से अलग रखे हुए हैं। तो जिसको अलाइनमेंट का ऑब्सेशन होता है वो क्या करेगा कि मुझे सब चीजें एक लाइन में चाहिए और हर एक चीज के बीच में इतना ही डिस्टेंस होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर का। बराबर, एक्यूरेसी के साथ वो करेगा। एक्यूरेसी के साथ। ओके। तो वो अपने कबर्ड के कपड़े भी ऐसे एकदम अलाइनमेंट में रखेगा और उनमें डिस्टेंस एकदम ये होना चाहिए। तो ये अलाइनमेंट का एक ऑब्सेशन होता है। तो ये जो 3 टाइप के ओसीडी है ये मैं कॉमनली अपने पेशेंट्स में देखता हूँ। तो इसमें जो सबसे डिस्टर्बिंग वाला है वो कौन सा है ये तीनों में आपके हिसाब से? ओके, सबसे डिस्टर्बिंग तो हैंड वॉशिंग वाला है। तो उसमें क्या होता है, वॉशिंग वाले में कभी कभी वो फैमिली मेंबर्स को भी इंक्लूड करने लगते हैं। करेक्ट। कि आप भी चीज़ों को साफ रखो, आप भी अपने हाथ धो। ओके, करेक्ट। तो उसकी वजह से फैमिली में भी काफ़ी डिस्ट्रेस हो जाता है। जैसे अभी मेरे पास एक पेशेंट आए थे, लास्ट मंथ ही आए थे, तो उन्हें भी सीवियर ओसीडी था, ऑब्सेशन था। तो वो नहाने में 2 से 3 घंटे लगाते थे रेगुलरली और 15 से 20 बाल्टी पानी यूज करते थे। तो उनके सोसाइटी के टैंकर खत्म हो जाती थी, तो सोसाइटी वाले भी कंप्लेन करने लगे थे। तो इस सीवियर लेवल पर भी कभी कभी ओसीडी जा सकता है, जो कंटामिनेशन या गंदगी का ओसीडी है।